गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। माय नेम इज़ अनन्या सिंह एंड आज जो हम टॉपिक गाइस डिस्कस करने वाले हैं वो पहली चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरी चीज़, ये टॉपिक आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी नॉलेज इंग्लिश की बहुत अच्छी है वो स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक में गलती कर जाते हैं। तो भैया ये कौन सा ऐसा टॉपिक है? ये टॉपिक है आपका फिक्स्ड प्रपोजिशंस का। फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है गाइस? इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद एक फिक्स्ड प्रपोजिशन को लेते हैं, मतलब कि हर केस में उनके बाद वही प्रपोजिशन लगता है। अब कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस लेते हैं, लेकिन वो किसी भी सेंटेंस में दो प्रपोजिशंस नहीं ले सकते हैं, उसके डिफरेंट केसेस होते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा होगा थंबनेल पे मैंने कोई दो सेंटेंसेस लिखे थे, अगर आपको उन पे कन्फ्यूजन हुई होगी ऑब्वियसली तभी आप आए होंगे मेरा सेशन देखने। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा उस सेंटेंस में, कौन सा प्रपोजिशन सही होगा। तो चलिए गाइस, कुछ भी आपको नहीं करना है क्योंकि लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे योर क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे लिंक मिलेगा, क्लिक करना है एंड आपको मिल जाएगी वहाँ पर हमारी फ्री पीडीएफ। चलिए फिर देखते हैं कौन से वो दो सेंटेंस थे जो मैंने लिखे थे हमारे थंबनेल पे। पहला सेंटेंस था देयर इज़ नो क्योर फॉर कोरोना वायरस एंड दूसरा था देयर इज़ नो क्योर ऑफ कोरोना वायरस। एक मिनट के लिए सोचिए और मुझे फटाफट से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों ही सही हैं? एक मिनट के लिए सोचिए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखना चाहती हूँ किसको ये कंसेप्ट पता है, किसको ये चीज़ आती है। लेट्स सी कौन सा वो इंटेलिजेंट बच्चा है जो देख रहा है जिसको ये कंसेप्ट पता है। जल्दी से बताइए इन दोनों में कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में। तो गाइस क्या सही है इसको जानने से पहले अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी आपको खुद पता चलेगा। कैसे? अब देखिए, क्योर एक वर्ड होता है जिसके बाद प्रपोजिशन लगता है फॉर और जिसके बाद प्रपोजिशन लगता है ऑफ। ये दोनों प्रपोजिशन लगते हैं हमारे क्योर के बाद। क्योर ऑफ कब लगता है? किसी डिजीज़ के नाम से पहले। क्योर का मतलब होता है ठीक करना, किसी का इलाज करना, एंड किसी डिज़ीज़ का इलाज करना, किसी डिज़ीज़ का ठीक हो जाना, इस सेंस में हम लगाते हैं क्योर ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, सबसे ज़्यादा आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में और इतने सटीक एग्जाम्पल्स रखे हैं जिससे कि अगर आपको मीनिंग ये चीज़ समझ में ना आए तो आपको एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए देखते हैं क्योर ऑफ किस तरीके से यूज़ होता है। ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। इलनेस क्या है? एक तरीके से डिज़ीज़ है। तो किसी भी डिज़ीज़ को अगर हमने किसी भी डिज़ीज़ के पहले लगाना है तो क्योर ऑफ लगता है। और क्या बोल सकते हैं हम? ही इज़ क्योर्ड ऑफ कैंसर। फाइनली ही इज़ क्योर्ड ऑफ चिकन पॉक्स। किसी भी डिज़ीज़ के पहले किसी के डिज़ीज़ के ठीक हो जाने के सेंस में जब लगाते हैं तो वो क्योर ऑफ होता है। अब क्योर फॉर का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट। क्योर फॉर का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट। ये किस चीज़ को रिप्लेस करता है? ट्रीटमेंट को रिप्लेस करता है किसी भी सेंटेंस में। सपोज एग्जांपल क्या है? देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट। अगर हम क्योर फॉर को हटा के लिख दें तो लगा दें ट्रीटमेंट और लिख दें ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, है ना, कि मतलब एड्स का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो क्योर फॉर हम ट्रीटमेंट की जगह यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट। ठीक है, समझ में आई चीज़? तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? देयर इज़ नो क्योर ऑफ कोरोना वायरस होगा या देयर इज़ नो क्योर फॉर कोरोना वायरस होगा? देयर इज़ नो क्योर फॉर कोरोना वायरस होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि कोरोना वायरस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा वर्ड क्या है गाइस? दूसरा वर्ड है हमारा चार्ज। एक जगह चार्ज लगता है चार्ज ऑफ, दूसरी जगह जो प्रपोजिशन है वो लगता है विद। चार्ज के साथ ऑफ लगता है, विद लगता है। ऑफ किस केस में लगता है? मतलब कि क्राइम बोलते नहीं है कि इनके खिलाफ ये चार्ज लग गए हैं, कौन कौन से चार्जेस लगेंगे इनके खिलाफ, तो वो हम बोलते हैं चार्ज ऑफ। एक तरीके से ये नाउन होता है एंड चार्ज विद का मतलब होता है वर्ब होता है। चार्ज विद का मतलब होता है क्राइम। किसी क्राइम के को करने को ही हम बोलते हैं चार्ज। अब किस तरीके से? पहला वाला है चार्ज ऑफ,
एग्जाम्पल देखिए, चार्ज ऑफ मर्डर वॉज फ्रेम अगेंस्ट हिम। आपका जो बेसिक मीनिंग है गाइज वो ग्रामेटिकल है। चार्ज ऑफ को हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन एंड चार्ज विथ को यूज़ करते हैं एज अ वर्ब। नाउन की तरह यूज़ करना है। चार्ज ऑफ मर्डर यहाँ पर कैसे आ रहा है, नाउन आ रहा है। जब जिस भी केस में हमें नाउन चाहिए होता है उस केस में चार्ज ऑफ लगता है। जब वर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं, ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर, तो चार्ज विद यूज़ करेंगे। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ सेंस में डिफर करता है। जहाँ वर्ब यूज़ होना है तो चार्ज विद, नाउन यूज़ होना है तो चार्ज ऑफ। अब आता है कंप्लेन। कंप्लेन के साथ जो दो हमारे लगते हैं प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, एक अगेंस्ट लगता है, एक ऑफ लगता है। कंप्लेंट्स जब हमें किसी पर्सन के खिलाफ करनी है तो गाइस कंप्लेन अगेंस्ट यूज़ होगा, लेकिन जब हमें किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन ऑफ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या है, ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी। मी क्या है, मैं कौन हूँ, एक पर्सन हूँ, तो मेरे खिलाफ उसने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी तो कंप्लेन अगेंस्ट। अब आता है किसी चीज़ के लिए, द टीचर कंप्लेंड ऑफ हिज रूड बिहेवियर। टीचर ने उसके रूड बिहेवियर की शिकायत करी, किसी चीज़ की शिकायत करी, रूड बिहेवियर इज समथिंग, तो कंप्लेंट ऑफ। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब है डाई ऑफ। गाइस जब हम किसी बीमारी से मरते हैं, किसी बीमारी से मरने को बोला जाता है डाई ऑफ, उसके लिए यूज़ होता है डाई ऑफ। एंड जब किसी रीज़न से मरते हैं, किसी रीज़न से मरने को बोला जाता है डाई फ्रॉम। क्लियर है, बीमारी से तो डाई ऑफ एंड रीज़न से तो डाई फ्रॉम। एग्जाम्पल देखिए, ही डाइड ऑफ मलेरिया टू द प्रिंस, क्या है, ही डाइड ऑफ मलेरिया आफ्टर अ फ्यू डेज इलनेस। मलेरिया इज़ अ डिजीज़, किसी बीमारी से मरने को डाइड ऑफ, एंड किसी रीज़न से मरना ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। बहुत ज़्यादा काम करके उसकी डेथ हो गई क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हेल्थ को अफेक्ट किया था काम ने। तो ओवरवर्क एक कॉज है, ओवरवर्क कोई बीमारी नहीं है, कोई रीज़न है, कोई कॉज है। तो इस केस में डाई फ्रॉम लग रहा है। एंड डाई ऑफ कब लगेगा, जब किसी बीमारी का नाम आएगा। क्लियर है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए गाइज। ये एरर वाले क्वेश्चंस में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा आता है, इवन इनफैक्ट ये क्लोज टेस्ट में भी आता है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक करिएगा चैनल को, ज़रूर से शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा अगर आपको लग रहा है हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस जितना आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए हम डिफरेंट कंफ्यूजिंग और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स लेकर आते रहें। अब है डिफ़र विद। डिफ़र के साथ गाइस लगता है विद और फ्रॉम। डिफ़र विद का मतलब होता है गाइस पर्सन इन व्यूज़, मतलब नज़रिया। डिफ़र विद आप कब यूज़ करते हो, जब हमारा मतलब होता है नज़रिए से। लोगों के नज़रिए अलग अलग होते हैं, किसी से नज़रिए में अलग होना, उसको हम कहते हैं डिफ़र विद। और डिफ़र फ्रॉम क्या, जो नॉर्मल वे मतलब होता है डिफ़र का, किसी से किसी चीज़ में किस तरीके से डिफरेंट है। मैं और मेरी बहन किस तरीके से डिफरेंट है, मैं टॉल हूँ, मेरी बहन शॉर्ट है, तो हम दोनों हाइट में डिफ़र करते हैं, वो डिफ़र होता है डिफ़र फ्रॉम। और नज़रिया, मेरी बहन का सोचना है, मेरी बहन का नज़रिया लाइफ को लेकर कुछ और है और मेरा नज़रिया लाइफ को लेकर कुछ और है। सो हम वी डिफ़र विद आवर पॉइंट्स, आवर व्यूज़ टुवर्ड लाइफ, है ना। तो आपको समझ में आया, डिफ़र विद इज़ नज़रिया एंड डिफ़र फ्रॉम इज़ अंतर। एग्जाम्पल देखिए, आई डिफ़र विद यू ऑन द व्यूज़ ऑफ लाइफ, मतलब मेरा और तुम्हारा नज़रिया अलग है। एंड शी डिफ़र्स फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट्स एंड लुक, वो मुझसे अलग कैसे है, अंतर क्या है हम दोनों में, हैबिट्स का भी है और लुक्स का भी है। अगला वर्ड है डील इन। डील इन का मतलब होता है गाइस बिजनेस, किस चीज़ में हम डील करते हैं। सपोज़ मेरे पापा का बिजनेस है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। सो माई फादर डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, है ना, माई फादर डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अब डील विद का मतलब क्या होता है, डील विद का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से किसी चीज़ से निपटना। डील विद का मतलब होता है किसी मैटर या किसी पर्सन से निपटना, हिंदी में बोले तो। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विद कस्टमर, तुम्हें सीखना चाहिए कि कस्टमर से कैसे निपटा जाता है ना। तो यू मस्ट डील हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, हाउ टू डील विद दिस पैंडमिक,
है ना। तो डील विद का मतलब है निपटना। अगला वर्ड जो आता है गाइज, उससे पहले फिर से याद दिला रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डेली लेकर आते हैं आप ही के लिए। एंड आपकी डिमांड भी सुनी जाती है। आपको किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम बिल्कुल सेशन लेकर आएंगे उस टॉपिक पे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना बेल आइकन को प्रेस करे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। अगला जो हमारा वर्ड है गाइज वो है डिस्गस्ट विद। डिस्गस्ट का मतलब है किसी चीज़ को नापसंद करना या डिसअप्रूव करना। डिस्गस्ट का मतलब है किसी चीज़ को नापसंद या डिसअप्रूव करना। एक केस में लगता है विद और दूसरे केस में लगता है एट। डिस्गस्ट विद अ पर्सन या फिर लाइफ। जब किसी पर्सन से आप परेशान हो या उसको नापसंद करते हो, डिसअप्रूव करते हो, या लाइफ को, तो उस केस में डिस्गस्ट विद लगाओगे। डिस्गस्ट एट लगता है गाइस जब किसी के किसी एक्ट से, किसी ने कुछ किया है और उस कृत्य से, कृत्य बोलते हैं ना हिंदी में एक्ट को, किसी कृत्य से नाराज़ होना, नापसंद करना, तो लगता है डिस्गस्ट एट। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा। बीइंग स्पिरिचुअल ही इज़ डिस्गस्टेड विद मटीरियल लाइफ। मतलब कि वो स्पिरिचुअल होने के बाद अब उसको जो मटीरियल थिंग्स होती हैं, सोना चांदी धन पैसा, उनसे अब क्या हो गया है, उसको बिल्कुल नापसंद हो गई है ये चीज़ें, है ना। अब डिस्गस्ट एट एन एक्ट। एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड एट हिज जोक्स। वो जोक्स मारता है, इतने बेकार जोक्स मारता है कि किसी को भी उसके जोक्स पसंद नहीं हैं। सो एवरीवन डिस्गस्टेड एट हिज जोक्स। जोक्स क्या है, उसका जोक मारना, मतलब कोई एक्ट हो रहा है। और चीज़ क्या है, मतलब कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ है, तो क्या है वो, डिस्गस्ट विद। अब आता है गाइस फैक्सिनेटेड। फैक्सिनेटेड का मतलब क्या होता है, किसी से अट्रैक्ट होना, किसी को एडमायर करना, इसी का मतलब होता है तो फैक्सिनेटेड। अब फैक्सिनेटेड बाय अ थिंग। जब किसी चीज़ से हम अट्रैक्ट होते हैं तो फैक्सिनेटेड बाय लगाते हैं। जब किसी पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं तो फैक्सिनेटेड विद लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन वर फैक्सिनेटेड बाय ऑल द टॉयज इन दी शॉप विंडोज। टॉयज एक चीज़ है तो फैक्सिनेटेड बाय लग रहा है। आई वॉज फैक्सिनेटेड विद हर बिकॉज ऑफ हर एडमायरेबल मैनर्स। जब हर कोई पर्सन है, वो लड़की है, कोई पर्सन है, तो फैक्सिनेटेड विद लग रहा है। क्लियर है गाइस। तो ये सारे वो इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस थे, फिक्स्ड प्रपोजिशन वाले टर्म्स थे जो हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही थे सारे वर्ड्स। इन गाइस, अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे फिक्स्ड प्रपोजिशन के क्वेश्चंस, एरर के क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको डिजी बुक्स एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। घर बैठे तैयारी करनी है, लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो गो फॉर डिजी बुक्स। आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, योर क्लासेस, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है store.yourclasses.in। इस टाइम पे अगर आप कोड यूज़ करते हो बाय 10 तो आपको मिलता है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। सो देर मत करिए, जाके एक बार ट्राई दीजिए। आपको वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपको कहीं भी बाहर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग एंड ऑल की, आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।